हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे इस पैंडमिक के टाइम में। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आज जो वर्ड्स लिए हैं, जो फ्रेजेस लिए हैं, वो मैंने किसी डिक्शनरी से रैंडमली नहीं ढूंढे हैं। मैंने अलग अलग बुक्स देखी, सीरीज़ देखी, तो वहाँ पर मुझे जो भी ऐसे फ्रेजेस या सेंटेंसेस मिले कि वो वाकई में हमारे काम के हैं और हम उन्हें बोल सकते हैं, तो मैंने उन्हें यहाँ पर चुना है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने यूट्यूब से कोई स्नैपशॉट लिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द रिवेटिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द रिवेटिंग ट्रैक। या रिवेटिंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग, जो आपकी अटेंशन को कैच कर दे। द रिवेटिंग ट्रैक यानी कि एक ऐसा ट्रैक, एक ऐसा म्यूज़िक जो आपके अटेंशन को ग्रैब कर दे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको दूसरा वर्ड बताता हूँ, दूसरा फ्रेज या वर्ड बताता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ये जो वर्ड है, दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने अपनी मेल खोली हुई है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बिवेयर ऑफ इम्पोस्टर्स। अब इम्पोस्टर्स का मतलब क्या होता है? इम्पोस्टर्स का मतलब होता है, ये वे लोग होते हैं जो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी कंपनी से या किसी की कॉल आती है और वो कहते हैं कि मैं इस जगह से बोल रहा हूँ, इस कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं हम आपको जॉब देना चाहते हैं, हमने आपकी प्रोफाइल पढ़ी। तो हो सकता है कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो प्रिटेंड करते हैं कि वो इस कंपनी से बोल रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन होता है कि वो आपसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ले पाएँ बस। उनका पर्पज़ सिर्फ़ इतना होता है। जो ऐसे लोग जो किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए आपको कॉल करते हैं और कुछ और होने का बहाना करते हैं कि आप यहाँ से बोल रहे हैं, कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं इम्पोस्टर्स। ओके, अब इसी तरीके से हम दूसरा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये एक है गिव अ शिट। ये मैंने एक्चुअली नेटफ्लिक्स पे देखा था। गिव अ शिट, हमसे गिव इट अ शिट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है केयर नहीं करना। मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप कहते हैं आई डोंट गिव इट अ शिट। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव यू अ शिट। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों इनफॉर्मल होता है। आप इसे फॉर्मली, पब्लिकली या पब्लिक स्पीकिंग में ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बग। बग, ये भी मैंने कहीं पढ़ा था। बग का मतलब होता है किसी, जैसे आप कहीं पर बैठे हैं, वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और उसने जो है आपकी बातों को चुपके से, आपके सीक्रेट सी बातों को सुनने के लिए वहाँ पर कोई माइक्रोफ़ोन, कोई कुछ डिवाइस रख दिया कि वो आपकी सारी बातें सुन पाए, तो उसे कहते हैं बग करना। यू बग्ड इन माई ऑफिस। इसका मतलब ये है कि तुमने चुपके से मेरी ऑफिस में कुछ डिवाइस रखा ताकि तुम मेरी सारी बातों को सुन पाओ। यू बग्ड माई ऑफिस, यू बग्ड माई होम। ओके, देखिए गूगल भी इसका यही आंसर देता है। अभी हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। यस दोस्तों, और एक दूसरा यहाँ पे जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड या फिर फॉर द रिकॉर्ड, फॉर द रिकॉर्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सामने वाले को ये बताना चाहते हो कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो, वाकई में सच क्या है जो आप सोचते हो। जैसे मैंने कहा, जैसे किसी ने कहा कि तुमने रमेश को घर जाते हुए देखा था, मुझे पता है। लेकिन अगर आप उसे अपनी बात, आपके मन में क्या है, आप जो सच है आपको, अगर आप उसे वो बताना चाहते हो, तो आप कहोगे फॉर द रिकॉर्ड आई डिडंट सी हिम। मतलब ये है कि लेट मी बी क्लियर, मैं आपको सच बता दूं, मैंने उसे नहीं देखा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। और फॉर द रिकॉर्ड का मतलब ये भी होता है कि ऑफिशियली ये रिकॉर्ड किया जाए। अगर आप पब्लिक में कह रहे हैं फॉर द रिकॉर्ड, पब्लिक में कह रहे हैं सबके सामने, तो इसका मतलब है कि सब ये सुन ले और ये नोट कर ले, फॉर द रिकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेट शूटर। स्ट्रेट शूटर वो होता है जो बंदा सीधी सीधी बात करता है, इधर उधर की बात नहीं करता, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। जैसे तुमसे कहा, तुम्हें अगर किसी से कुछ कहना है और कोई बंदा ये कहता है कि भाई तुम साफ साफ बताना, तो तुम उनसे कह सकते हो यार आई एम ए स्ट्रेट शूटर, यानी कि मैं जो हूँ ऐसा बंदा हूँ जो पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ।
ठीक है। तो स्ट्रेट शूटर इट मीन्स मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, मैं फालतू बात नहीं करता। मैं दोस्तों नेक्स्ट है हमारा गेट शिट टुगेदर। गेट शिट टुगेदर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुके हैं काफ़ी सारा, तो आप जो है, अगर आपको अब क्या करना है, अपने आप को मेंटेन करना है, अपने आप को बाउंस बैक करना है उस सिचुएशन से। तो इनफॉर्मली आप कह सकते हो आई नीड टू गेट माई शिट टुगेदर, यानी कि मुझे जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ताकि मैं कुछ कर पाऊँ लाइफ में। मुझे अपने आप को इमोशनली, फिजिकली ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ताकि मैं कुछ अचीव कर पाऊँ लाइफ में, कुछ बेटर कर पाऊँ लाइफ में। सो उसे हम कहते हैं आई नीड टू गेट माई शिट टुगेदर। तो दोस्तों आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से कुछ और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।